आम आदमी पार्टी के नेताओं पर हो रही कार्रवाई से झल्लाए अरविंद केजरीवाल उस कांग्रेस से हाथ मिलाने पर मजबूर हो गए हैं जिसके खिलाफ वो आंदोलन कर सत्ता में आए थे। केजरीवाल ने कांग्रेस को भ्रष्ट बताकर दिल्ली और पंजाब में अपनी पार्टी को सत्ता के शिखर पर पहुंचाया, लेकिन अब उसी कांग्रेस के साथ केजरीवाल ने गठबंधन कर लिया। ऐसे में वो लोग अपने आप को ठगा महसूस कर रहे होंगे जिन्होंने केजरीवाल की बात मानकर कांग्रेस को वोट न देकर आम आदमी पार्टी को वोट दिया था। ऐसे में अब केजरीवाल की बातों पर भरोसा कौन करेगा? लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर महाशंखनाद शुरू हो गया है और सबसे मजेदार और दिलचस्प लोकसभा की लड़ाई दिल्ली की ही होगी। पीएम मोदी को हराने के लिए दो कट्टर राजनीतिक दुश्मन साथ हो गए हैं, लेकिन मुसीबत यह है कि दोनों के मिलने के बाद भी बीजेपी इन दोनों राजनीतिक पार्टियों पर भारी पड़ती नजर आ रही है। क्या है खबर, बताते हैं आपको। लोकसभा चुनाव 2024 में सत्ताधारी पार्टी बीजेपी को सियासी मात देने के मकसद से 26 विपक्षी दलों की बैठक 18 जुलाई को कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में हुई थी। इस बैठक में आम आदमी पार्टी का शामिल होना अहम रहा और दिल्ली की राजनीति में नया मोड़ आ गया। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर लोकसभा चुनाव 2024 में दिल्ली में बीजेपी को रोक पाएंगे? जहां तक विपक्षी एकता मंच इंडिया में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के होने से दिल्ली के राजनीतिक समीकरण में बदलाव की बात है, तो इससे ज्यादा फर्क पड़ने की उम्मीद कम है। ऐसा इसीलिए क्योंकि लोकसभा के चुनाव राष्ट्रीय मुद्दों और नेताओं को पब्लिक के बीच में लोकप्रियता से पब्लिक नैरेटिव्स तय करते हैं। इस मामले में दिल्ली में अरविंद केजरीवाल विधानसभा चुनाव में तो बीजेपी को हराने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव के दौरान दिल्ली के पब्लिक का सपोर्ट उनको उतना नहीं मिल पाता जितना वो विगत 3 विधानसभा चुनाव में पा चुके हैं। आम आदमी पार्टी के एक दशक के राजनीतिक इतिहास में 2 बार दिल्ली 7 सीटों पर चुनाव हुए हैं। दोनों बार बीजेपी सभी 7 सीटों पर जीत हासिल करने में सफल हुई है। साल 2014 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 46% मतदाताओं का समर्थन मिला था। आम आदमी पार्टी को 32 और कांग्रेस को 15% मतदाताओं का वोट मिला था। साल 2019 में लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो बीजेपी को अकेले 56.9% मतदाताओं को समर्थन मिला था, यानी 2014 की तुलना में करीब 14% वोट ज्यादा। वहीं 2019 में कांग्रेस को 22.5% तो केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को 18% से ज्यादा मत मिले थे। इस हिसाब से देखा जाए तो लोकसभा चुनाव में अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के मत प्रतिशत को जोड़ भी दें तो भी करीब 41% वोट बैठता है। वहीं बीजेपी का अकेला वोट प्रतिशत लगभग 57% है। मतलब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के समर्थक एक हो भी जाएं तो भी वो बीजेपी से काफी पीछे नजर आते हैं। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को दिल्ली में बीजेपी को हराने के लिए करीब 18% से ज्यादा मतदाताओं का और समर्थन हासिल करना होगा, जो कि काफी मुश्किल है। तो देखा आपने कैसे केजरीवाल और राहुल गांधी के लिए मिलकर भी मोदी से मुकाबला करना भारी पड़ रहा है। ऐसे में आप समझ ही गए होंगे कि विपक्ष दलों ने क्यों एक होने का फैसला किया है। एक होने के बाद भी 224 सीटों पर विपक्ष के लिए बीजेपी को हराना काफी मुश्किल है, क्योंकि 224 सीटों पर बीजेपी के वोट शेयर 50% से ज्यादा है। ऐसे में अगर विपक्षी दल एक नहीं होते तो इनका अस्तित्व ही खत्म हो जाता। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।